उत्तराखंड के जंगलों को अब कहीं ना मिलेगा इंसाफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो आग से धधकते हुए नजर आ रहे हैं और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए तो 1 नवंबर से लेकर अभी तक जो पूरे उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो 910 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जहां पर जंगलों में आग लगी है और वहीं 1145 हेक्टेयर जो वन है वो जलकर खाक हो चुका है और जिससे काफी नुकसान कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो वन संपदा है उसको पहुंचा है। और आप देखिएगा कि अब जो मामला है अग्नि का, वनाग्नि का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और जिस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि ये भी कहना मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्णय इस वनाग्नि पर लेता है, क्योंकि अभी सुनवाई होने में थोड़ा समय है और जैसे ही सुनवाई होगी तो आप बिल्कुल देखिएगा कि किस धनराज, इस तरीके से संदर्भ में सुप्रीम जो कोर्ट। जी याचिका लगाई गई है उनमें किन किन बातों का जिक्र है, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 44% ऐसे वन हैं, ऐसी जंगल है जहां पर ये वनाग्नि लगातार चुनौती साबित करते हुए वन संपदा को नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है उसमें लोगों की भागीदारी। 90% जो आग है इस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि लोगों की तरफ से लगी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो वना अग्नि का मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जो याचिका करता है उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि 44% ऐसा वन है कि जहां पर अग्नि इस समय लगी हुई है, यानी कि वन जल रहे हैं और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना है। लेकिन वही देखिएगा कि जो 90% ऐसे आंकड़े निकल कर आए हैं कि जो कि जनता के द्वारा आग लगाई गई है। हालांकि इस आग अग्नि के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कि हाल ही में उन्होंने हाई लेवल बैठक बुलाई थी और उस बैठक में साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आग लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर गैंगस्टर भी लगाई जाएगी और इसके साथ ही उसके घर की कुर्की भी की जाएगी। तो देखिएगा कि जो वन विभाग है या सरकार है या फिर कहा जाए कि प्रशासन है वो लगातार सख्त जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि उत्तराखंड के जो जंगल है वो धधकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल लपेटे कहीं ना कहीं और जंगलों जाहिर से तौर उठ पर रही है और जिसके धनराज, कारण। ये जी पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। जब भी गर्मी के दिन शुरू होते हैं, ये मौसम जैसे बदलता है तो यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिलता है। ऐसे में स्थायी तौर पर इसका समाधान होना जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जब भी गर्मी का सीजन आता है तो इस तरीके से जंगलों की आग कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और इसको स्थायी एक समाधान निकालना कहीं ना कहीं शासन शासन और वन विभाग के पास एक जरूरी समाधान निकालना होगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी वनों में आग लगती है तो काफी नुकसान वनों की संपदा को भी होता है, उसके साथ ही जंगली जानवरों को भी होता है और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो धुआं उठता है उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और उससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लोग हैं उनको सांस की बीमारी तक इस धुएं से होती है। तो कहीं ना कहीं इसका एक समाधान जरूर निकालना होगा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि पहले जो गांव होते थे उनके लोग कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए आगे आते थे, लेकिन अब वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती भी बन चुका है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि वन विभाग के पास इतने उपकरण नहीं है कि वो समय पर जाकर आपको बुझा सके। लेकिन अब देखेगा कि वायुसेना का भी सहारा लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जो जंगल जल रहे हैं उन पर छिड़काव किया जा रहा है पानी का और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज जो बूंदाबांदी उत्तराखंड के अंदर हो रही है इससे जरूर राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम जो चौतरफा चुनौती है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है और मुश्किल का दौर है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, क्या यहाँ पर सुनवाई के दौरान रहता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें वनाग्नि से जुड़ी हुई हैं। वन संपदा राख हो रही है जलकर, पर्यावरण पर इसका सीधा असर है, लेकिन लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर इस वनाग्नि पर कब लगाम लगेगी। अब ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है।
तो वहीं पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के चलते वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन शुरू नहीं हो सका। बता दें कि सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने उड़ान भरी, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। वहीं वायुसेना के सामने धुआं और बड़े बड़े बिजली के टावरों पर झूलते हुए तार भी समस्या बनकर उभर रहे हैं। कि लार्ज फायर्स का जो नंबर DFO साहब द्वारा बताया गया वो 5 लार्ज फायर अभी भी हैं। अडवाणी और पाबो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडाकाल भी उसमें शामिल है। और चूंकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की लोहबा रेंज के जंगल में भी आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। जंगल लाल लपटों से घिरे नजर आ रहे हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान के साथ साथ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, पेयजल स्रोत सूख जाने से पानी की किल्लत की भी कई जगहों से सूचना आ रही है। वनाग्नि को कंट्रोल करने के लिए वनकर्मी लगातार जंगलों में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वना अग्नि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। SDO केदारनाथ जुगल किशोर चौहान ने बताया कि वनाग्नि की सूचना पर हमारे जो कर्मचारी हैं वो लोहबा रेंज के देवपुरी अनुभाग के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद वनाग्नि पर काबू पा लिया गया है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की लोहबा रेंज में के देवपुरी अनुभाग में आज सुबह लगभग 7 बजे वनाग्नि दुर्घटना की सूचना मिलते हुए कि देवपुरी अनुभाग का पूरा स्टाफ मौके के लिए रवाना हो गया था। स्टाफ द्वारा लगातार मेहनत करने के बाद आज लगभग 1 बजे के आसपास इस दुर्घटना को वनाग्नि की दुर्घटना को जैसे जैसे विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित किया गया। अगर स्टाफ इसमें अपनी तत्परता नहीं बरतता तो हम वनाग्नि की इस दुर्घटना को विकराल होने से नहीं रोक पाते। तो रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग फैलती जा रही है और इस आग में वन विभाग अपनी नर्सरी भी नहीं बचा पाया। आग से 11,000 से ज्यादा पौधे जलकर नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, पूरे जनपद में करीब 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल बनाने की भीड़ चढ़ चुके हैं, जिससे जंगली जानवरों की आबादी पर भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं केदारनाथ वन्य प्रभाग के अंतर्गत केदारनाथ पैदल मार्ग पर हरे भरे जंगलों में आग लगा रहे 6 व्यक्तियों को वन विभाग ने मौके से पकड़ा है। इन लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के DFO अभिनय सिंह ने बताया है कि 5 मई को आरोपी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से आग लगा रहे थे, तभी इन आरोपियों को मौके से पकड़ा गया है। 5/5/2024 को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के उखीमठ रेंज के जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके समीप 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये उक्त मार्ग में रामबाड़ा अनुभाग के सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास करने के लिए वहां पे क्षेत्र को क्लियर करके वहां पे आग लगा रहे थे, जिसके कारण वहां पे पेड़ पे आग भी लग गई और प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वहां पे टीम निगरानी के लिए गई हुई थी और उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सोनप्रयाग लाया गया है। तो मसूरी के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे वन संपदा और पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें भी जारी हैं। वन विभाग और पुलिस को पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ शरारती तत्व वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। मसूरी के छावनी परिषद और लाल टिब्बा क्षेत्र के जंगलों में भी भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे मसूरी वन प्रभाग के DFO अमित कंवर ने भी मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया।
तो वहीं वनाग्नि से धधक रहे पौड़ी के जंगलों का जायजा लेने के लिए मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार पौड़ी पहुंचे। इस दौरान नरेश कुमार ने बताया कि बेकाबू हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ऊंची पहाड़ियों पर तक पहुंची आग को काबू कर पाना वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है, जो पानी के बकेट से 2500 लीटर पानी एक राउंड में छोड़ रहा है। वनाग्नि को शांत करने तक लगातार राउंड मार रहा है। मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम को जिन जिन संसाधनों की जरूरत है उनकी लिस्ट डीएफओ से मांगी गई है। जल्द ही आग बुझाने के लिए सभी संसाधन वन कर्मियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसमें जो है घास और जितनी पत्तियां गिरी हुई है तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है काफ़ी इकट्ठा हो गया, तो संवेदनशील तो हो ही गया। और उससे लगभग जैसे हमारे ही गढ़वाल जोन में देखे लगभग 400 की घटनाएं तो हो चुकी हैं और स्टाफ हमारा पूरा लगा हुआ है। हमने हर एक क्षेत्र को क्रू स्टेशन